नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 का पाठ 1, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव में हुआ था तथा मृत्यु 27 नवंबर 2002 को हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं जीवन के गान, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा आदि हैं। बच्चों, पक्षियों को तो हम सब ने देखा है। वे खुले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हैं तथा उन्हें उड़ना अच्छा लगता है। वे भोजन की तलाश में बहुत दूर तक जाते हैं। जो कुछ भी मिलता है वे उसमें संतुष्ट रहते हैं। परंतु अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर लिया जाए और वहाँ अच्छा भोजन पानी मिले, दाना पानी मिले, तो वहाँ वे संतुष्ट नहीं रहेंगे, वहाँ बहुत दुखी रहेंगे। वे आज़ादी के लिए छटपटाएंगे। तो इस तरह इस पाठ में पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त मतलब खुले, गगन मतलब आसमान, पिंजर बद मतलब पिंजरे में बंद, कनक मतलब सोना, पुलकित मतलब प्रसन्नचित्त। हम पंछी हैं। कैसे पंछी हैं? खुले आसमान में उड़ने वाले। हम पिंजरे में बंद रह करके नहीं गा पाएंगे, वहाँ नहीं चहचहा पाएंगे। पिंजरे में बंद होकर के तो हम आज़ादी के लिए छटपटाएंगे। छटपटाते हुए हमारे पंख जो हैं तीलियों से टकराएंगे और हमारे पंख, वे प्रसन्न चित्त पंख टकराते हुए टूट जाएंगे। और वो किसकी तीलियों से टकराएंगे? पिंजरे की तीलियों से, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। वे आज़ादी से उड़ते हैं तथा उड़ते हुए दूर जाकर के दाना पानी चुगते हैं, परंतु बंद रह करके, पिंजरे में बंद रह करके भूखे प्यासे मर जाएंगे, वैसा सोचते हैं। तो पिंजरे में बंद रहने से तो अच्छा है कि वे कड़वी नीम की निबोरी ही खा लें। नीम की निबोरी मतलब नीम का जो फल होता है वह कड़वा होता है ना। नीम के पत्ते भी कड़वे होते हैं, आपने देखा होगा। कटुक मतलब कड़वा। तो पिंजरे में बंद रहने से अच्छा, नीम की निबोरी खाना ही अच्छा है, कहते हैं। चाहे उन्हें उस पिंजरे में सोने की कटोरी में ही भोजन पानी क्यों न मिले। कनक कटोरी का अर्थ होता है सोने की कटोरी, मैदा का अर्थ है यहाँ पर दाना पानी से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जो बंद चिड़िया हैं, जो पक्षी बंद हैं पिंजरे में, वे अपनी उड़ान भूल जाते हैं। अब वो उड़ना उनके लिए एक सपना हो जाता है। वे सपनों में ही उड़ते हैं। वे सोचते हैं कि काश हम उड़ते, काश हमें उड़ने के लिए मिलता। तो वो सपनों में देखते हैं कि हम उड़ रहे हैं। और कहाँ उड़ रहे हैं? तरु की फुनगी पर। और अपने तरु की फुनगी पर वे अपने परों के झूले से झूल रहे हैं। तरु की फुनगी होता है पेड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा। पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर अपने पंखों के झूले पर वे झूल रहे हैं। पर के झूले मतलब पंखों के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। कहते हैं कि हमारे अरमान ऐसे थे, हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि हम दूर तक उड़ते, नभ की सीमा तक उड़ते। नभ मतलब आसमान, सीमा मतलब उसकी बाउंड्री तक उड़ते। अब बाउंड्री कहाँ तक होगी? बहुत दूर होगी। आसमान की बाउंड्री किसी ने देखी है क्या? तो उतने दूर उड़ने का उनका अरमान है। तो वहां जा करके उन्हें जो तारे दिखते हैं आसमान में, वे उससे आकर्षित होते हैं, उससे आकर्षित हो रहे हैं। वे तारे उनको अनार के दानों के समान लग रहे हैं। जो तारक, अनार के दाने, तारे जो हैं अनार के दाने के समान लग रहे हैं, क्योंकि तारे टिमटिमाते हैं। तो लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि हम
उन्हें खाते। अपनी चोंच से उन्हें खाने का वे अरमान रख रहे हैं और उतने दूर तक उड़ने का वे सोचते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी आगे कहते हैं, या तो हमें क्षितिज तक उड़ने को मिलता। क्षितिज मतलब जहां पर ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिल रहा है। होड़ा होड़ी मतलब आगे बढ़ने की चाह। तनती सांसें की डोरी, सांसों की डोरी कहा गया है प्राणों को, क्योंकि हमारे जब तक सांस चलती है तभी तक तो प्राण होते हैं, इसलिए प्राणों सांसों की डोरी उसको कहा गया है। या तो हमको क्षितिज तक उड़ने का मौका मिलता, वहां हम होड़ा होड़ी करते, होड़ करते, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं, उनमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है, चाहत है। या तो हमें क्षितिज तक उड़ने का मौका मिलता या हम मर जाते। अगर हमें ऐसा नहीं मिलता तो हमें मौत ही आ जाए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। चाहे हमें टहनी पर घोंसला न बनाने दो, नीड़ मतलब होता है घोंसला, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा सहारा छिन्न भिन्न कर डालो। इनका आश्रय क्या होता है? घोंसला होता है, पेड़ होते हैं, उनको छिन्न भिन्न कर डालो, उनको नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर हमें पंख दिए हैं, उनको पंख किसने दिए हैं? ईश्वर ने दिए हैं, तो हमारी उड़ान में हम उड़ने के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं, तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालो, हमें उड़ने दो, हमें उड़ने से मत रोको। विघ्न न डालो मतलब रुकावट मत डालो। वे रुकना नहीं चाहते हैं, वे आगे ही बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका पाठ समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ से हम सीखते हैं कि आज़ादी का महत्व क्या होता है। हर किसी को आज़ादी प्रिय होती है। हमें कभी भी इन पक्षियों को बंद करके नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। उनके भी अरमान होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं। धन्यवाद।